सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के एतबार से कैसे थे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कैसर और रोम ने सवाल किया मुझसे आपकी ज़ात गिरामी के मुतल्लिक, कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के एतबार से कैसे 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 हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुताल्लिक़ कहते हुए हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि ज़ात के एतबार से उनकी मिसाल ज़माने में मिलती नहीं है। आप सवाल कीजिए कि हुज़ूर ज़ात के एतबार से कैसे थे। कैसर और रोम के सवाल का जवाब देते हुए हज़रत अबू सुफियान दूसरा उनका जवाब देते हैं। जब कैसर और रोम ये कहते हैं बताइए तो सही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के एतबार से कैसे हैं। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि उनकी जमात जैसी कोई जमात नहीं है। हुज़ूर नबी करीम की ज़ात के मुताल्लिक़ सवाल करते हुए कैसर और रोम फिर सवाल करते हैं बताइए तो सही कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह तो नहीं गुजरा कि जिसकी बादशाहत को लेने के लिए वो दावे नबुव्वत कर रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। फिर कैसर रोम एक और सवाल करते हैं बताइए तो सही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत से पहले या दावा नबुव्वत के बाद कभी वादा किया हो, वादा पूरा ना किया हो, या कभी उन्होंने झूठ बोला हो, आपने देखा हो। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा हज़रत अबू सुफियान भी उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, कैसर और रोम भी ईमान नहीं लाए थे। हुज़ूर की ज़ात गिरामी ऐसी है कि स्याही का डब्बा नहीं दिखा सकते। और आगे चल के कहना चाहूँगा जब ये तमाम सवाल कर लिए हज़रत अबू सुफियान से, कैसर और रोम ने कहा वल्लाह जिसकी मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर में निशानियां पढ़ी थी आज मोहम्मद में वो पूरी हैं। आप और आपकी ज़ात गिरामी के मुतालिक सवाल कीजिए हुज़ूर ज़ात के एतबार से कैसे हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इन्नल्लाह क़रअताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़। रब्बुल आलमीन ने ज़मीनों आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले हुज़ूर की ज़ात गिरामी का तज़किरा करते हुए सूरह ताहा, सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब मैं सूरह यासीन को खोल के पढ़ना शुरू करता हूँ, पहली आयत को पढ़ता हूँ, यासीन हुज़ूर के दंदान मुबारक का जिक्र मिलता है। ये हुज़ूर की ज़ात गिरामी का तज़किरा कब था? जब ज़मीनों आसमान नहीं थे। दूसरी आयत को पढ़ता हूँ वल कुरानिल हकीम, हुज़ूर पे नाजिल की जाने वाली किताब कुरान मुक़द्दस का तज़किरा मिलता है। तीसरी आयत को जब मैं देखता हूँ आपकी नबुव्वत और रिसालत का, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता आप तो रसूलों में से हैं। ये कहना चाहूँगा रब्बुल आलमीन हुज़ूर की नबुव्वत और रिसालत के तज़किरे कर रहे हैं। कब की बात है? जब ज़मीनों ज़मा नहीं थे, जब मकीनो मका नहीं थे, जब बर्रो बहर नहीं थे, जब खुश्को तर नहीं थे, जब शामो सहर नहीं थे, जब शम्सो कमर नहीं थे, जब शजरो हजर नहीं थे, ज़मीन की पस्ती, आसमानों की बुलंदी नहीं थी। क्या था? रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी थी, हुज़ूर की ज़ात गिरामी थी। रब तारीफ करते जा रहे थे, हुज़ूर तारीफ सुनते जा रहे थे। रब फरमा रहे थे हबीब मैं रब, तू शाहे अरब, मैं खुदा, तो मुस्तफ़ा, मैं रब्बुल आलमीन, तो रहमतुल लिल आलमीन। मेरी रबूबियत पे जवाल नहीं, तेरी नबुव्वत पे जवाल नहीं। मेरी रबूबियत लामहदूद, तेरी नबुव्वत लामहदूद। मेरी रबूबियत पे जवाल नहीं, तेरी नबुव्वत पे जवाल नहीं। जहां जहां तक महबूब मेरी रबूबियत और खुदाई है, वहां वहां तक
हबीब तेरी नबुव्वत और मुस्तफाई है। फिर यहां मैं अपने लिखे हुए एक शेर से जाते खुदा जाते मुस्तफा में फर्क यूं करूंगा कि नबी को अपना खुदा न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो, खुदा से लेकिन जुदा न मानो। नबी नबी है, खुदा खुदा है, नबी को मुश्किल कुशा न मानो। हुजूर की जाते हुजूर की मिसाल मिलती नहीं है, यूं कहूं तो बेजाना होगा। हुजूर जात के एतबार से सबसे अव्वल, रब के बाद जात के एतबार से सबसे अव्वल और विलादत के एतबार से सबसे आखिर, इसी को खत्म नबुव्वत कहा जाता है।